सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपनी कामयाबी का स्वाद चखने से पहले 1009 बार ठुकराया गया हो। आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी जानने वाले हैं। 1009। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, पता है, ये एक कहानी है। जिद की, हिम्मत की और कभी भी हार ना मानने वाले एक कमाल के जज्बे की। जी हां, 1009 बार ना सुनने पड़े कर्नल सैंडर्स को, उस नाम को जिसे आज पूरी दुनिया केएफसी के नाम से जानती है। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है 65 साल की उम्र में, एक बहुत बड़े झटके के साथ। हालैंड सैंडर्स की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। कभी खेत में मजदूरी की तो कभी फायरमैन बने, हर तरह का काम किया। 40 की उम्र में आकर उन्होंने एक छोटे से गैस स्टेशन पर अपनी सीक्रेट चिकन रेसिपी बेचनी शुरू की, और वो इतनी चली कि जल्दी ही उनका एक कामयाब रेस्टोरेंट खड़ा हो गया। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन फिर जब वो 65 साल के हुए, एक नए हाईवे ने उनके बिजनेस को रातों रात खत्म कर दिया। अब सोचिए, उस उम्र में जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं, कर्नल सैंडर्स के पास क्या बचा? बस एक छोटी सी पेंशन और हाँ, एक और चीज। और बस यहीं से शुरू होता है ना सुनने का वो लंबा और थका देने वाला सफर। वो एक चीज थी, उनकी सीक्रेट फ्राइड चिकन रेसिपी। उनका पूरा भविष्य, उनकी सारी उम्मीदें अब बस इसी एक रेसिपी पर टिकी थीं। उनका प्लान बड़ा सीधा सा था। पूरे अमेरिका में घूमेंगे और अपनी रेसिपी को अलग अलग रेस्टोरेंट्स को बेचेंगे। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? लेकिन कर्नल का ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। ये एक बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा रास्ता था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा देश छान मारा। रातें अपनी कार में बिताईं। वो एक के बाद एक रेस्टोरेंट का दरवाजा खटखटाते, शेफ को अपनी रेसिपी दिखाते, और हर बार उन्हें एक ही जवाब मिलता, नहीं। ना 127वीं बार, ना 582वीं बार, और आखिरकार ना 1009वीं बार। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, इतनी बार ना सुनने के बाद किसी की हिम्मत का क्या हाल होता होगा। लेकिन फिर आया वो 1010वां दरवाजा, और बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। 1009 बार ना सुनने के बाद आखिर में एक हाँ, सिर्फ एक हाँ। और उसी एक हाँ ने जन्म दिया केंटकी फ्राइड चिकन को, जिसे हम सब आज केएफसी के नाम से जानते हैं। एक छोटी सी शुरुआत जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। और देखिए, वो एक हाँ तो सिर्फ एक चिंगारी थी। उसके बाद तो जैसे कामयाबी की आग ही लग गई। अगले 5 सालों में 200 से ज्यादा और 10 साल के अंदर अंदर 600 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स खुल चुके थे। और ये तो सिर्फ अमेरिका की बात थी। इसके बाद जो हुआ वो एक ग्लोबल कहानी बन गई, एक ऐसी विरासत जो आज भी कायम है। आज केएफसी की हालत क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन्स में से एक है। इसके हजारों आउटलेट्स 150 से भी ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। और ये सब कुछ बस इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि एक 65 साल के इंसान ने 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद भी हार मानने से साफ इनकार कर दिया। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कामयाबी 65 साल की उम्र में शुरू हो सकती है, तो फिर सच में किसी भी चीज के लिए बहुत देर कब होती है।